विपक्ष टक्कर ही दे रहा है। विपक्ष के पास है क्या, कोई बढ़िया कैंडिडेट है नहीं विपक्ष के अंदर। वो देखो जी, राम मंदिर बन गया, धारा 370 हटेगी, ठीक है। और रोड देखो, चकाचक रोड है, एक से एक। किसी रोड पे भी चले जाओ, थोड़ा देहरादून तक जाने के लिए 6-7 घंटे लगते थे, अब 4 घंटे लगते हैं देहरादून के। तो तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने में सक्षम हो? जी बनाएगी, पूर्ण बहुमत से बनाएगी। कांग्रेस ने अपने आप को कमज़ोर किया है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, कांग्रेस ने अपने आप को पहले से ज़्यादा कमज़ोर किया। कांग्रेस को कमजोर करने की वजह नरेंद्र मोदी रहे हैं या खुद राहुल गांधी उसकी बड़ी वजह रही है? नहीं, ये तो कांग्रेस की पॉलिसी है। जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो इस टाइम माहौल चल रहा है, उसके अंदर एक मजबूत सरकार का होना बहुत ज़रूरी है, और जिसके लिए कांग्रेस एक अहम भूमिका निभा रही है। हमारे देश की जो है ना ताकत, मोदी के आने के बाद दुगनी बढ़ गई। कांग्रेस ने गर्दिश में उतार दिया हिंदुस्तान को जब से बैठी है। कांग्रेस को तो न तो लोग चाहें और न उसको आने दें। मोदी की जो नीतियां है ना, वो देश को बहुत आगे ले जाएंगी। प्रधानमंत्री कौन है कांग्रेस के पास, बताओ किसको दिखाएंगे? कभी खड़गे का नाम लेते, कभी राहुल गांधी का नाम। ना खड़के कामयाब और ना वो राहुल तो वो अमेरिकन झोटा, वो अमेरिकन खागड़ है। बिल्कुल नहीं, कांग्रेस का तो नाम ही नहीं है। ये मोदी ही आएंगे। भाई लोकसभा चुनाव का भाई पूर्ण रूप से लोग वह कह रहे हैं भाई कि काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, ये बताओ भाई। हमारी ओर से हमें जो लगता है भाई, काम बहुत हुआ है। बहुत हुआ है। जो अपने जो देश की तरक्की हो रही है वो ठीक है, वो हमें दिख रही है भाई, हाँ हो रही है। क्या क्या नहीं हो रहा है यार, ये बताओ भाई। छोटे पहले बड़े छोटे हाईवे थे, अब कहीं से कहीं भी चले जाओ, हमें 4 घंटे का सफ़र था, 1.5-2 घंटे में सफ़र जा रहा है। ये हाईवे बन गए, क्या नहीं, क्या बदलाव नहीं, ये बताओ। लोग आप पूछते हैं भाई ये कर दिया मोदी, मोदी चोर है, फलाना, ये पता नहीं क्या क्या बोलते हैं यार। भाई हमारे लिए मोदी बेस्ट है, हम तो खुला कह रहे हैं भाई। चाहे कांग्रेस वाले को बुरा लगे, किसी को भी बुरा लगे भाई, सीधी सी बात है, हमारे लिए मोदी बेस्ट है तो मोदी बेस्ट, हम तो मोदी के हैं भाई। नवीन गौतम। क्या करते हैं गौतम जी? मैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हूँ जी। सर, लोकसभा चुनाव के माहौल पर क्या कहेंगे? देश का जो माहौल है उस पर क्या लग रहा है, किसकी सरकार बन रही है? भाई सरकार तो किसी की बनो, सीधी सी बात है, सबने पता है। सरकार बनो किसी की भी, काम जिसके होने वो होंगे। देश में कुछ काम होते हैं या नहीं होते सरकार? होने को तो ये होते हैं, सबके होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तीसरी बार क्या मोदी जी सरकार बना रहे हैं? भाई हवा तवा तो मोदी जी की लग रही है, बाकी आगे भगवान वाले के। हाँ। सर, विपक्ष के बारे में क्या कहेंगे? विपक्ष टक्कर दे रहा है? विपक्ष टक्कर ही दे रहा है। विपक्ष के पास है क्या, कोई बढ़िया कैंडिडेट है नहीं विपक्ष के अंदर। कैंडिडेट अगर अच्छा ना हो, क्या विपक्ष के पास ईमानदारी या विपक्ष के पास मंशा है देश को में? ईमानदार कौन है भाई साहब? ईमानदार तो कोई नहीं है भाई। मैं खुद भ्रष्ट हूँ, सारे ही भ्रष्ट हैं। तो सर, आपने कुछ 10 साल में बदलाव देखा बीजेपी कार्यकाल में? वो देखो जी, राम मंदिर बन गया, धारा 370 हटेगी, ठीक है। और रोड देखो, चकाचक रोड है, एक से एक। किसी रोड पे भी चले जाओ, थोड़ा देहरादून तक जाने के लिए 6-7 घंटे लगते थे, अब 4 घंटे लगते हैं देहरादून के। रोड एक से एक झकास बन गए। तो देश में बदलाव लहर है। तो तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने में सक्षम हो? जी बनाएगी। थैंक यू सर। क्या नाम है? मेरा जी शेखर भाटिया। सर, क्या करते हैं? मैं अकाउंट्स का काम करता अकाउंट से काम करते हैं। सर, लोकसभा चुनाव पर देश का जो माहौल देख रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? हूँ। नहीं, लोकसभा में माहौल बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। क्या लग रहा है, बीजेपी सरकार बना रही है या विपक्ष टक्कर दे रहा है? नहीं, बीजेपी काफ़ी मेहनत कर रही है, विपक्ष अभी कमज़ोर है। कमजोर है। सर, ये बताया जा रहा है कि हरियाणा में अब की बार जो है कड़ी टक्कर दे रहा है विपक्ष बीजेपी को, और अब की बार 50-50 के चांसेस सोनीपत की लोकसभा सीट पर जताया जा रहा है कि कांग्रेस का प्रत्याशी काफ़ी मजबूत स्थिति में है। तो क्या मानते हैं उस बारे में? नहीं, थोड़ा लेट हो गया है। हाँ, एक्चुअली जो यहाँ पे बीजेपी के कैंडिडेट हैं मोहनलाल बड़ोली जी, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है पहले से आके, तो ये थोड़ा लेट आए हैं। वो लेट आए। हाँ जी। लेकिन सर, जैसे कि हमारे सोनीपत का अगर बात करें एरिया की, जो काफ़ी विलेज जो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में आते हैं 500-600, बताया जा रहा है जो गांव में है वो रुझान वो निकल के सामने आ रहा है, वो उनका सतपाल ब्रह्मचारी का काफ़ी अच्छा तगड़ा बहुमत निकल कर आ रहा है। क्या मानते हैं, क्या पलटा लग सकता है इसी? नहीं, काफ़ी लेट आने की वजह से जो है उनका अभी तक चुनाव प्रचार भी बहुत धीमा है, लोगों से कनेक्टिविटी भी नहीं हो पाई है, और फिर बीजेपी का जो है संगठन भी काफ़ी मजबूत है, लोग पहले से भी, और फिर सरकार के होने का भी बड़ा फ़ायदा है। तो ये सारे फ़ायदे जो है मोहनलाल बड़ोली जी को मिलने वाले हैं। लेकिन ये
कहा जाता है कि हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार से लोग निराश हुए हैं, जिस वजह से यहाँ पर लोकसभा में उनको तगड़ा झटका लगने जा रहा है। क्या मानते 10 में से कितनी सीटें बीजेपी ले पाएगी? देखिए, मनोहर लाल खट्टर जी की ईमानदारी के ऊपर तो कोई उंगली उठा नहीं सकता। और जो उन्होंने पर्ची और खर्ची बंद करवाई है, और इसके अलावा भी जो ऑनलाइन सिस्टम से लोगों की समस्याएं दूर की हैं, और एक ईमानदार निष्पक्ष जो है, उन्होंने अपने आप को कभी पंजाबी भी नहीं कहा, हमेशा हरियाणवी कह के चले हैं, तो उसका बेनिफिट तो खैर बीजेपी को मिलने वाला है। तो 10 में से कितनी सीटें, क्या 10 की 10 सीटें बीजेपी ले सकेगी? नहीं, 10 की 10 तो देखो कभी शायद ना भी हो। हाँ, बाकी जो है 8 या 9। हाँ। सर, 10 साल के बदलाव पर क्या देखा आपने? जो भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का टेन्योर रहा पूरे देश में, मोदी सरकार के में क्या देखा आपने कार्यकाल में? कांग्रेस ने अपने आप को कमज़ोर किया है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, कांग्रेस ने अपने आप को पहले से ज़्यादा कमज़ोर किया। कांग्रेस को कमज़ोर करने की वजह नरेंद्र मोदी रहे हैं या खुद राहुल गांधी उसकी बड़ी वजह रही है? नहीं, ये तो कांग्रेस की पॉलिसी है। जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो इस टाइम माहौल चल रहा है, उसके अंदर एक मजबूत सरकार का होना बहुत ज़रूरी है, और जिसके लिए कांग्रेस एक अहम भूमिका निभा रही है। जो कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में जो पॉलिसी लेके आई है कि जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा संपत्ति या जो भी वस्तु है उनका बंटवारा किया जाएगा, उसके प्रति आप क्या देखते हैं? नहीं, ये तो बनी बनाई बातें हैं जी, ना तो उन्होंने कहीं पे बंटवारे की बात कही है, उनका मैनिफेस्टो हमने भी पढ़ा है। हाँ, बाकी उन्होंने जनरेशन की ज़रूर बात कही है कि हम जो है वेल्थ जनरेट करेंगे, और कांग्रेस हमेशा से करती आई है। कांग्रेस हमेशा से ही वेल्थ जनरेट करती आई है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। एक तरफ बीजेपी का मैनिफेस्टो है, बीजेपी दावे करती है हम 2027 तक वर्ल्ड की तीसरी सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाएंगे, और एक तरफ कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। दोनों में क्या डिफरेंस देखते हैं आप लोग? नहीं, कांग्रेस ने अपनी बात रखी है, बीजेपी ने भी अपना जो है विचार रखा है, सारा उसके ऊपर संकल्प है उनका, तो वो दोनों अच्छी अच्छी चीज़ें करने को जा रहे हैं, इसमें तो कोई। क्या 2014 से 2024 तक देश ने तरक्की की है? देश में बदलाव और विकसित होने की कगार पे देश आगे बढ़ा है? नहीं, देखिए, एक मजबूत सरकार का हमेशा ही देश को बेनिफिट मिलता आया है। एक मजबूत सरकार का और पूरी मेजॉरिटी के अंदर जो है, तो उसका तो बेनिफिट देश को मिलने वाला है, और यही कारण है कि दोनों बार उनकी मेजॉरिटी रही है, जिसका देश को बेनिफिट मिला है। कांग्रेस के अंदर थोड़ी कमी ये रह गई कि उनको जो है पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया, जिसके कारण जो है वो खींचातानी में ज़्यादा चलती रही, ये कमी है। 400 के जो बीजेपी नारा दे रही है अब की बार 400 पार, उसको अचीव कर सकेगी? 400 एक पूर्ण रूप से 400 कहना तो खैर मैं नहीं कह पाऊँगा, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि बीजेपी जो है मेजॉरिटी में तो आ ही जाएगी। हाँ सर, क्या बदलाव देखे आप? हमने ये बदलाव देखा, हमारे देश की जो है ना ताकत मोदी के आने के बाद दुगनी बढ़ गई। कांग्रेस ने गर्दिश में उतार दिया हिंदुस्तान को जब से बैठी है। कांग्रेस को तो न तो लोग चाहें और न उसको आने दें। मोदी की जो नीतियां है ना, वो देश को बहुत आगे ले जाएंगी। देश को आगे लेके जा रही है नरेंद्र मोदी की नीतियाँ, लेकिन बीजेपी से लोग परेशान होते जा रही है। हरियाणा में हर काम के दो पहलू होते हैं, कुछ बुराइयां हो जाती हैं, कुछ अच्छाइयाँ ज़्यादा है, बुराई तो चलती रहती है एकाधी। जैसे कांग्रेस में 99 है, इसमें 2-4 है बस। सर 2-4 कहने हैं, लेकिन महंगाई बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा। कब नहीं बढ़ी? कांग्रेस ने क्या दिया बताओ? मैं ग्रेजुएट हूँ, मुझे क्या दे दिया बताओ? कांग्रेस ने क्या दे दिया? मेरे बच्चे हैं ग्रेजुएट, क्या दे दिया? अपने बलबूते पर अपना कमा कर खाते हैं हम। मैं जो पढ़े लिखे ये देखे रक्षा बा रहे हैं, कांग्रेस ने क्या दे दिया? कांग्रेस का मारा उड़ू मत हो, मेरा दौड़े आगे। 60 साल के करीब उम्र है मेरी। आप बताओ ना, हमें तो कुछ तो मिला है, कुछ तो मिलने लग रहा है बीजेपी सरकार में। तो कांग्रेस जिसको मुद्दा बनाकर लोकसभा चुनाव लड़ रही कांग्रेस बीजेपी, क्या ये ढकोसलेबाजी, इससे कोई कुछ हासिल? प्रधानमंत्री कौन है कांग्रेस के पास बताओ? किसको दिखाएंगे? कभी खड़गे का नाम लेते, कभी राहुल गांधी का नाम। ना खड़के कामयाब और ना वो राहुल तो वो अमेरिकन जोटा, वो अमेरिकन खागड़ है। हाँ, राहुल है अमेरिकन खागड़। और एक हमारे यहाँ बोले यार दे मंगान का खागड़, ना दे वो करण दे ना करे। ऐसा काम है राहुल का तो खात्मा खत्म, कांग्रेस को गर्दिश में ले जाना राहुल का काम है। सर सोनीपत लोकसभा सीट की बात करें, यहाँ पर सतपाल ब्रह्मचारी को मजबूत कैंडिडेट। कहाँ है ब्रह्मचारी? ब्रह्मचारी कौन होता? ब्रह्मचारी बदाग है वो। ब्रह्मचारी होता जीवन भर शादी नहीं करना, लंगोटी का पक्का, वो होता ब्रह्मचारी। नाम ब्रह्मचारी देने से ब्रह्मचारी नहीं होता, उसका औलाद है। नहीं हो तो पता कर लो।
ब्रह्मचारी कौन होता है? या तो ब्रह्मचारी के नाम को काटो, सतपाल को, बस। तो कैसी स्थिति दिख रही है उनको मजबूत? बिल्कुल नहीं, कहीं से पटक कर कहीं से ला देना। हरियाणा के अंदर वो रहा कितना है, बिल्कुल हारेगा 100%। सोनीपत का तो मैं बता दूं, बाकी तो भाई तुमने बेरा होगा। सबसे बड़ा मुद्दा सोनीपत और रोहतक की बता रहे कि यहाँ पर निश्चित तो जीतेगी बीजेपी। हाँ, मैं एक आम कथित मेहनत का इंसान हूँ। सोनीपत में तो जीतेगी बीजेपी, और बाकी भाई हरियाणा में जैसा होगा बेरा लग जाएगा। ये बीजेपी का 400 पार का आंकड़ा है। देखो सर, ये तो हर कोई अपना वो बना के चलता है, बाकी आएगी मेजोरिटी में, मेजोरिटी में आएगी तीसरी बार मोदी सरकार। बिल्कुल आएगी। कोई आप बीजेपी के कार्यकाल से खुश हैं? ये बताइए। बहुत खुश हूँ, बहुत संतुष्ट है। जैसे लिए खुश हूँ मैं तो मनोहर से भी खुश हूँ। अच्छा। एक गरीब का बच्चा बगैर पैसे दिए लगता है, सबसे बड़ी बात तो ये है। अब जो पढ़ेगा वो पाएगा। ये मारे बालक नहीं इतने काबिल होंगे कि नहीं पाए, और बच्चे हैं जो उन्होंने पाया है, खूब बात करिए। जो पढ़ने वाला है, जिसका नंबर आ गया, अगर जिस नूर रोया करते भाई वो बालक रह गया, अब वो बालक नहीं रहता। सबसे बड़ी बात तो ये है, गरीब का बच्चा अगर पढ़ता है ना तो बगैर पैसे वो लग जाता है। और उस सरकार में तो भाई पैसा हो तो लग जा, और नहीं तो अपना चल हट पीछे न। कांग्रेस है वो ये सरकार है भाई, कांग्रेस में हुआ ये काम। सर क्या नाम है? सुनील। सर क्या कहना चाहेंगे लोकसभा चुनाव के लिए? लोकसभा चुनाव के लिए अच्छा चल रहा है माहौल। माहौल अच्छा है। हाँ जी, क्या आपने देखा है कि बदलाव का नजरिया है? पहले से तो बहुत बदलाव हुए हैं। बहुत बदलाव है। तो क्या लग रहा है अब की बार जो सोनीपत में बताया जा रहा है यहाँ पर कांग्रेस टक्कर दे रही है बीजेपी को, क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं, कांग्रेस का तो नाम ही नहीं है। अच्छा, नाम ही नहीं है कांग्रेस का कहीं पर। लेकिन कह रहे हैं कि अब की बार तो पूरा 50-50 रहेगा। अब की बार 10 में से 5 सीटें जो है आराम से 5 या 6 सीटें जो विपक्ष लेने जा रही है। ऐसी तो बात है नहीं, 10 की 10 सीट तो आएंगी नहीं बीजेपी की। 7 सीट आएंगी, 7-8 लगभग जो आंकड़ा रहेगा आएंगी। लेकिन अगर देश की बात की जाए, क्या पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी बीजेपी? पूर्ण बहुमत से ही आएंगी। आएगी। ठीक है। देश में आपने 10 साल में बदलाव देखा है? बदलाव की नया देश में पहले से तो काफ़ी बदलाव है। आप बीजेपी कार्यकाल से खुश हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं? बिल्कुल। आप किसे अपना मतलब चाहेंगे फिर से पीएम मोदी? ये मोदी ही आएंगे। अच्छा सर, आप कुछ कह रहे थे, क्या कहेंगे? भाई कहना क्या क्या है, नाम आप? मेरा नाम अमित है। क्या करते हैं अमित? मैं अपना खुद का काम करता हूँ। लोकसभा चुनाव पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? भाई लोकसभा चुनाव का भाई पूर्ण रूप से लोग वह कह रहे हैं भाई कि काम नहीं हुआ, काम नहीं, क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, ये बताओ। भाई हमारी ओर से हमें जो लगता है भाई काम बहुत हुआ है। अच्छा, काम बहुत हुआ है। लेकिन सर 2014 से आने के बाद लगातार बेरोजगारी बढ़ी है, लगातार महंगाई बढ़ी है, किसान परेशान, किसान कट गए। जहाँ जहाँ बीजेपी प्रत्याशी जा रहे हैं वहाँ पर किसान उनका विरोध कर रहे हैं, गाँवों में उनको घुसने नहीं दिया जा रहा। तो ये क्या है? देखो भाई, कांग्रेस हुई चाहे बीजेपी, कोई भी सरकार हुई, जो चीज़ होनी वो तो होके रहेगी। ठीक है, अब लोगों को लगता है भाई बीजेपी गलत है, कांग्रेस आ जाए फिर सही हो जाएगा। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। जो अपने जो देश की तरक्की हो रही है वो ठीक है, वो हमें दिख रही है भाई, हाँ हो रही है। क्या क्या नहीं हो रहा यार, ये होता भाई। छोटे पहले बड़े छोटे हाईवे थे, अब कहीं से कहीं भी चले जाओ, हमें 4 घंटे का सफ़र था, 1.5-2 घंटे में सफ़र जा रहा है। ये हाईवे बन गया, क्या नहीं, क्या बदलाव नहीं, ये बताओ। लोग आप पूछते हैं भाई ये कर दिया मोदी चोर है, फलाना, ये पता नहीं क्या क्या बोलते हैं यार। भाई हमारे लिए मोदी बेस्ट है, हम तो खुला कह रहे हैं भाई। चाहे कांग्रेस वाले को बुरा लगे, किसी को भी बुरा लगे भाई, सीधी सी बात है, हमारे लिए मोदी बेस्ट है तो मोदी बेस्ट, हम तो मोदी के हैं भाई। स्टेट में भाई कोई सी भी सरकार है, हमें इस चीज़ से मतलब नहीं, लेकिन हमारा जो भारत के जो प्रधानमंत्री का लेवल है, हमें मोदी चाहिए भाई, खुला चाहिए। हम तो खुला कह रहे हैं भाई, कोई कांग्रेस वाले को बुरा लगे भाई, हम तो खुला सपोर्ट कर रहे हैं भाई मोदी को, बिल्कुल भाई। लेकिन सर सबसे बड़ा चेंज हरियाणा में ये मानते हैं कि मनोहर लाल से हरियाणा के लोग कटे हैं और इस वजह से लोकसभा में उनको झटका लगेगा। ये थोड़ा सा भाई पॉइंट वाली बात है, मानना पड़ेगा। और इसी वजह से मानते हैं कि अब लोकसभा में बीजेपी की सीटें कटेंगी। देखो भाई, बड़े भाई, अब तो टाइम बताएगा, सीधी सी बात है। जो वोट जाएंगे ना, वोट के बलबूते ही भाई बस सरकार गिरेगी या उठेगी, वो टाइम के अकॉर्डिंग बताया जाएगा। ठीक है, बाकी लोगों का समर्थन भाई टाइम बताएगा। अभी जो 24 तारीख को जो इलेक्शन है, डेट बताएगी भाई क्या रहा क्या नहीं। बाकी जो कांग्रेस के झंडे ठा रहे हैं, बीजेपी के झंडे ठा रहे हैं, वो समय बताएगा, जायज़ बात है। ठीक है, बिल्कुल।